नमस्कार दोस्तों, ध्रुव एकेडमी गुरुग्राम में आपका स्वागत है। आज हम दिसंबर महीने की कंप्लीट करंट अफेयर करने जा रहे हैं, दिसंबर 2020 महीने की। पहला क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? हमारे पास ऑप्शन है ए वर्षा जोशी, बी प्रहलाद कुमार, सी नेहा गुप्ता, डी विशाल शेखर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्षा जोशी। वर्षा जोशी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की नई चेयरमैन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया पैसिफिक किताब किस संगठन द्वारा लिखी गई है? हमारे पास ऑप्शन है ए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक। यह किताब एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज 20,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी डेविड वार्नर, डी एरॉन फिंच। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विराट कोहली। द थी फायर एंड रेस्क्यू ऐप किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। यह शुरू किया गया है तमिलनाडु द्वारा। सही आंसर इसका ऑप्शन बी तमिलनाडु। किस देश के संसद में गौरव शर्मा जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली? ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडिया, डी यूएसए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के सांसद हैं गौरव शर्मा जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन किलर नामक एंटी ड्रोन सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है ए डीआरडीओ, बी इसरो, सी सीएसआईआर, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेजर बुक के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है ए अमिताभ बच्चन, बी अक्षय कुमार, सी कपिल शर्मा, डी टाइगर श्रॉफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अक्षय कुमार। फर्स्ट कार्गो सर्विस इन लद्दाख किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है ए एयरवेज, बी स्पाइस जेट, सी एयर इंडिया, डी इंडिगो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पाइस जेट। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 3 दिसंबर, डी 4 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 दिसंबर। लोकसभा का नया महासचिव कौन बन गया है? ऑप्शन है ए ओम बिरला, बी उत्पल कुमार, सी हरिवंश कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्पल कुमार। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मिजोरम।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्लेवरी एबोलिशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 3 दिसंबर, डी 4 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को इंटरनेशनल स्लेवरी एबोलिशन डे मनाया जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने परिवर्तन नामक पंचायती समाचार पत्रिका प्रकाशित की है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी जम्मू कश्मीर, सी चंडीगढ़, डी दमन दीव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर ने पंचायती समाचार पत्रिका की प्रकाशन शुरू किया है। कीर्तिगाई दीपम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कीर्तिगाई दीपम त्योहार। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी केरला, डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। यह तमिलनाडु द्वारा मनाया जाता है फेस्टिवल। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 2 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 4 दिसंबर, डी 5 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 3 दिसंबर, डी 4 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस। एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन 2020 किसने जीता है? ऑप्शन है ए पंकज दौड़े, बी अविनाश सालवे, सी अतुल वाडेकर, डी विजय दहिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अविनाश सालवे। इन्होंने एयरटेल हाफ मैराथन 2020 जीता है। न्यू ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा कंपनी कौन बन गए? ऑप्शन है ए संदीप कटारिया, बी विजय चौहान, सी अजीत सिंह, डी मोहित कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संदीप कटारिया। एमडीएच मसाला कंपनी के संस्थापक का निधन हो गया है, उनका नाम बताओ। ऑप्शन ए महाशय धर्म गुलाटी, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह, ऑप्शन सी महिपाल दामोदर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही नाम है, एमडीएच की फुल फॉर्म है महाशय धर्म गुलाटी, एमडीएच। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 2 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 4 दिसंबर, डी 5 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान 8वां है, जबकि पहले नंबर पर है अफगानिस्तान। सातवें नंबर पर है पाकिस्तान। यह डाटा रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट
ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। भारत का स्थान 8वां है, इसलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 8। किस वर्ष जापान पेट्रोल कार बंद करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 2024, 2028, 2030, 2032। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2030 तक जापान पेट्रोल कार बंद करने का निर्णय लिया है। सैंड आर्ट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। बुरेवी तूफान किस राज्य में आया है अभी हाल ही में? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी तमिलनाडु। बुरेवी तूफान तमिलनाडु में आया था अभी। कोणार्क नृत्य त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। भारत ने गणतंत्र दिवस 2021 के अतिथि के रूप में किसे निमंत्रित किया है? ऑप्शन है जोए बिडेन, बोरिस जॉनसन, शेख हसीना, जी राजपक्सा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस के 2021 के अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल रेपो रेट कितना है? यह है, ऑप्शन है हमारे पास 4.5, 4.25, 4, 4.30। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4%। कोटक वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? ऑप्शन है नीता अंबानी, रोशनी मित्तल, रोशनी नादर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रोशनी नादर। अमेरिका की टाइम्स पत्रिका के अनुसार किड्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन है अभिजीत गुप्ता, बी गीतांजलि राव, नेहा सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गीतांजलि राव। बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द इंडिया किसे चुना गया है? ऑप्शन है नामपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन, कटरा पुलिस स्टेशन, इंदौर पुलिस स्टेशन, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नामपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन। ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 किसे जीतने वाले भारतीय का नाम बताओ। ऑप्शन है रविंद्र कुमार, रंजीत दिसाले, विकास दीवान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रणजीत सिंह दिसाले। फिट इंडिया मूवमेंट के न्यू ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? यह चुना गया है कुलदीप हांडा को, इसलिए ऑप्शन सी सही है। पेटा को पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन अब्राहम। Who is the
फर्स्ट फीमेल रेफरी ऑफ द मेंस फुटबॉल लीग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टीफन फ्रैपार्ट। किस राज्य ने ऑनलाइन स्टडी के लिए 8वीं से 12वीं कक्षा के लिए निःशुल्क टैबलेट बांटने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नए संसद भवन त्रिभुजाकार बनाया जा रहा है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को यह दिया गया है। 2022 तक यह बनकर तैयार होगा। जबकि पुराना संसद भवन गोलाकार है। एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट ब्रेकर ने बनाया था। 18 जनवरी 1927 को बनकर तैयार हुआ। लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे। फर्स्ट इको ब्रिज छोटे जानवरों के लिए शुरू किया गया है, कहां पर? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राधा कृष्ण नायर। भारत में कहां पर ईवी फोरम शुरू हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। 8वीं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 19-20 दिसंबर को कहां बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी। वर्ल्ड सोइल डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस। पैसेक्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। रूस और भारत के बीच यह नौसेना अभ्यास हुआ है जो पूर्वी हिंद सागर में हुआ है। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल, पार्लियामेंट है ड्यूमा और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। 40 ईयर विद अब्दुल कलाम किताब किसने लिखी? यह किताब लिखी है शिवांतु पिल्लई। इसका सही आंसर है शिवांतु पिल्लई। चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? इसका सही आंसर है चीन। चीन चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है। फिक्की का नया प्रेसिडेंट कौन बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उदय शंकर। फिक्की की बात करें
तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1923 में हुई है। घनश्याम दास बिरला ने इसकी स्थापना की है। यह एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डाक विभाग ने किस समाचार पत्र के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल का नाम डाक टिकट जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैनिक भास्कर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। फीफी क्लब वर्ल्ड कप 2021 में किसके द्वारा मेजबानी की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। जापान द्वारा फीफी कप वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी की जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने विद्युत परियोजना के लिए $190 मिलियन का ऋण किसको मंजूर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलोर। यह बेंगलोर को मंजूर किया गया है $190 मिलियन का ऋण। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपीन में है। इसके प्रेसिडेंट मात्सुतोशी असाकावा हैं। फिलहाल इसमें 68 मेंबर कंट्रीज हैं। आरबीआई ने किस तारीख से आरटीजीएस प्रणाली को 24/7 प्रदान करने की घोषणा की है? किस तारीख से? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 दिसंबर। आरटीजीएस की बात करें तो यह होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर करता है विदाउट डिले इन पीरियड वन बैंक टू अनदर बैंक। इंडियन मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किस तारीख को किया गया? यह किया गया है 8 दिसंबर को। फॉर्मूला रेस 2 जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है जेहान दारूवाला। फाइबर ऑप्टिक्स के जनक का निधन हो गया है, उनका नाम बताओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह कपानी। फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें, फाइबर ऑप्टिक्स आर द थिन ग्लासेस प्लास्टिक फाइबर यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा। फाइबर ऑप्टिक्स केबल कंसिस्ट बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दैट transmit information over long distance at high bandwidth. The main component of fiber optics is made up of two-part core and cladding. इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 9 दिसंबर।
वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया है? यह दिया गया है रानी रामपाल को। किस देश ने विश्व का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। एशिया क्रिकेट कप 2021 कौन मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है राजकमल झा को। रजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? यह दिया गया है ICAR को, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के CEO कौन बन गए हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनिल सोनी। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है 11 दिसंबर। ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 10 दिसंबर। शिक्षा मंत्रालय की स्कूल बस्ती के अनुसार बच्चों का बैग का वजन बच्चों के वजन का कितने प्रतिशत होना चाहिए? यह 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। UN पॉपुलेशन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? यह दिया गया है हेल्प एज इंडिया को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की मीटिंग कहां हुई है, कहां होगी? यह होगी सिंगापुर में। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस खेल को ओलंपिक खेल का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेक डांस। भारत के किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर। वर्ल्ड फर्स्ट स्टेट टू गेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ऑफ फॉर कीवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। किसने 50 एशियन सेलिब्रिटी 2020 की सूची में टॉप किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सोनू सूद।
पीएम वाणी स्कीम किस विषय से संबंधित है? यह इंटरनेट से संबंधित है। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरनेट, यानी कि सार्वजनिक स्थलों पर इंटरनेट की सुविधाएं और उनसे जुड़ी समस्याओं के निपटारे के लिए पीएम वाणी स्कीम चलाई गई है। राष्ट्रीय दिव्यांगता सशक्तिकरण केंद्र कहां खोला गया है? यह खोला गया है हैदराबाद में। द यंग मैथमेटिशियन रामानुजन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? यह दिया गया है ऑप्शन बी, कैरोलिना अरूजा को। यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 11 दिसंबर। इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? यह बन गया है मोरक्को। और पहले नंबर पे यूएई है, दूसरे पे बहरीन है, तीसरे पे सूडान है और अब चौथे नंबर पे इजराइल से समझौता करने वाला कौन बन गया है? मोरक्को। हु इज इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन न्यू प्रेसिडेंट? इसका सही आंसर है अनिका सोरेनस्टम। पोइनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद किताब किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल। प्रथम भारतीय महिला कौन जिसे यूरोपियन फुटबॉल लीग में गोल किया है? ऑप्शन सी, बाला देवी इसका सही आंसर। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है अशरफ पटेल। पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% ऑर्गेनिक स्टेटस मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। किस कंपनी ने विश्व का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड नेटवर्क शुरू किया है? यह शुरू किया गया है बीएसएनएल द्वारा। एपवैक्स इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एपवैक्स की फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एसेस फैसिलिटी। भारत का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन बन गया है? इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योर समिट कहां होगी?
यह होगी हैदराबाद में। धर्मा डिकोडिंग द इपिक्स ऑफ मीनिंगफुल लाइफ किताब किसने लिखी है? यह लिखी है अमीश रॉय ने। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पुरुष हॉकी विश्व कप 2030 कहां होगा? यह होगा उड़ीसा में। इंस्टाग्राम के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति चुने गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन हैं? ये हैं मैक्स वर्स्टापेन। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में टॉप किसने किया है? इसमें टॉप किया है लंदन में। लंदन पहले स्थान पर है, न्यूयॉर्क दूसरे स्थान पर है, टोक्यो तीसरे स्थान पर है। 2021 तक स्वाधीनता सड़क भारत के कौन से 2 देशों को जोड़ेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बीएसई स्टॉक एक्सचेंज कौन सा एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म स्पॉट मार्केट में शुरू किया है? यह शुरू किया है बीम नाम से। बीम की फुल फॉर्म है बीएसई ई एग्रीकल्चर मार्केट। यह बीम की फुल फॉर्म है जो बीएसई स्टॉक एक्सचेंज ने शुरू किया है। डाबर च्यवनप्राश के न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्षय कुमार। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कौन है? इसका सही आंसर है ओमर क्रिमलेव। लोसर त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? यह मनाया जाता है लद्दाख के द्वारा नववर्ष के अवसर पर। ओला द्वारा विश्व की सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री कहां लगाई जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस बुक किसने लिखी है? यह लिखी है नंदन नीलकानी ने। भारत का प्रथम मानव दूध बैंक कहां स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है गुवाहाटी। विजन 2035 सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। आरबीआई द्वारा ऑटोमेटिक बैंकिंग प्रोसेस सेंटर कहां स्थापित किया गया है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयपुर। फूलदेई त्योहार कहां मनाया जाता है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। रिपब्लिक डे के अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बोरिस जॉनसन। 49वां विजय दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 16 दिसंबर को। ऑपरेशन ऑलिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। यूएनईपी द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिया गया है? यह दिया गया है 6 व्यक्तियों को। सूर्य भूषण अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया है के शिवान को। 9th सस्टेनेबल माउंटेन समिट 2020 कहां हो रही है? यह उत्तराखंड में हो रही है। इसका सही आंसर उत्तराखंड। डाक पे डिजिटल पेमेंट सर्विस किसके द्वारा शुरू की गई है? यह शुरू की गई है आईआईपीएम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा। आईबीएम के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? ए कृष्णा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में किसने आमंत्रित किया है? बोरिस जॉनसन ने। बी आंसर सही है। चिलहती हल्दियारी रेल लिंक भारत और किस देश को जोड़ेगा? यह जोड़ेगा बांग्लादेश को और भारत को। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया है? ओडिशा में। 35वां कॉर्पोरेट नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है? विद्युत मोहन को। 42वां संचार उपग्रह CMS-01 किस लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा छोड़ा गया है? PSLV C-50 द्वारा। मानव विकास सूचकांक 2020 भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 131। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? सेल को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है?
यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, इसमें न्यूजीलैंड ने टॉप किया है, भारत में स्थान 111 है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का 20वां संस्करण हुआ था। यूएई द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा यूएई दिरहम है। इस कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1997 में हुई थी। मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्टिंग सेंटर यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। भारत ऐसा करने वाला तीसरा देश बन चुका है। दूसरे नंबर पर रशिया है और पहले नंबर पर यूएसए है। हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्टिंग मशीन डीआरडीओ द्वारा बनाई गई। हॉकर कल्चर, यह कल्चर सिंगापुर का है। इसे यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में नामांकित किया है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020, यह 14 से 18 दिसंबर को हुई है। विदेश मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड एट द फर्स्ट फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2020 किसे मिला है? यह मिला है पाताल लोक को। बेस्ट कॉमेडी की बात करें तो पंचायत को मिला है। बेस्ट क्रिटिक्स की बात करें तो द फैमिली मैन को मिला है। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020, यह जर्मनी में हुए हैं। ये खेल जर्मनी के कोलोन में मेल में भारत में अमित पंघाल ने 52 केजी में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि महिलाओं में फीमेल में सिमरनजीत ने 60 केजी में और मनीषा ने 57 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर, यह गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है विद्युत क्षेत्र में फ्रांस की सहायता से ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया है रतन टाटा को। एसोचैम की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख को अत्याधुनिक तकनीक प्रणाली सौंपी है डीआरडीओ द्वारा। इंडियन नेवी को बोस नाम से बोस बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम, इंडियन नेवी को आईएमएसए इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स को अस्त्रा MK फर्स्ट द्वारा। इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे यह 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कब मनाया जाता है? यह 22 दिसंबर से 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड किसे दिया गया है? यह अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर को मिला है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। स्वदेशी हॉविट्जर तोप का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा बालासोर के उड़ीसा में किया गया है। अंगुरा A5 स्पेस जेट यह रशिया का है। विश्व का पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 है जो रशिया द्वारा बनाई गई। ग्लोबल विजन ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड ये किसे दिया गया है? यह रतन टाटा को दिया गया है। योग को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट की श्रेणी में रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट द्वारा। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क यूपी में स्थापित किया गया है, यूपी के कानपुर में। फीफा प्लेयर 2020 मेल में है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की और जबकि फीमेल में है लूसी ब्रोंज। भारत का पहला ग्लास ब्रिज ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले बनाया गया है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन बन गए हैं सुखबीर सिंह संधू। नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप चाइना द्वारा स्थापित किया गया है। एसोचैम के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? विनीत अग्रवाल।
वाजपेयी द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया किताब शक्ति सिन्हा ने लिखी है। लेपर्ड स्टेटस 2018 पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट रिलीज की गई है। इसके अनुसार भारत में 12,852 तेंदुए हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है 3421, कर्नाटक में 1783 है। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन श्रीनिवासन रामानुजन का जन्मदिन है। ओप्पो कंपनी ने 5G इनोवेशन लैबोरेटरी स्थापित की है। कहां पर? हैदराबाद में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम कहां है? कोलकाता में। आर्य राजेंद्रन देश के सबसे युवा मेयर हैं। देश के सबसे युवा मेयर कौन है? आर्य राजेंद्रन। ये केरला से हैं। हेमंत कुमार पांडे, इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये डीआरडीओ में काम करते हैं। सफेद दाग की दवा बनाने के लिए इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। फ्रूट्स पोर्टल यह कर्नाटका द्वारा शुरू किया गया है किसानों की सहायता के लिए। बेस्ट एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 नोवाक जोकोविक। लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ इंडिया राउरकेला में बनाया जा रहा है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSM मिसाइल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है डीआरडीओ द्वारा। यह इजराइल की सहायता से बनाया जा रहा है। इसकी दायरा 70 किलोमीटर तक है। 42वां रामसर स्थल भारत का कौन बन गया है? यह तोसोकार झील बन गई है जो कि लद्दाख में है। कोविड-19 सबका साथ सबका विकास सम्मान बुक किसने लिखी है? यह किताब लिखी है कैलाश सत्यार्थी ने। सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। नेशनल कंज्यूमर डे राइट डे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्थापित किया गया था। उसी दिन को नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। 100% एफडीआई कर दी है डीटीएच सर्विस के लिए। फर्स्ट सेंचुरी आइकॉन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? यह दिया गया शंकर महादेवन को। 18 फीट स्टेच्यू अटल बिहारी वाजपेयी की हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहां शुरू की गई है? यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है जो कि मध्य प्रदेश में है। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 यह साइना सोनी को बनाया गया है। आईआईटी वाराणसी में स्पेस रीजनल एजुकेशन सेंटर शुरू किया गया है इसरो और बीएचयू की सहायता से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की 100वीं किसान रैली को हरी झंडी दी गई है। यह महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल के बीच चलेगी। पैसेज एक्सरसाइज यह दक्षिण चीन सागर में एक्सरसाइज की गई है। यह भारत और वियतनाम के बीच हुई है। यह एक नौसेना अभ्यास है। तमिलनाडु का 38वां जिला मयिलादुथुरई बन गया है। भारत की पहली फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस न्यू दिल्ली ने शुरू की है। आई एम नो मसीहा बुक सोनू सूद के द्वारा लिखी गई है। बिहार डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है बिहार ने ई गवर्नेंस के लिए। सर गर्फर्ड शोबर अवार्ड यह विराट कोहली को दिया गया है। नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड यह के विरमानी को दिया गया है। बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। इंडियाज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क कहां शुरू किया गया है? यह हल्द्वानी उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र कौन सा है? यह लेह में स्थापित किया जा रहा है। बेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किसे चुना गया है? विशाखापत्तनम को। भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया टीका डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी किया गया है। इसका नाम है निमोसिल।
डॉक्टर मैनी का देहांत हो गया है। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले व्यक्ति थे। प्रयागराज में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है जिससे कई लोगों की जान चली गई है। आईसीसी वनडे इंटरनेशनल कैप्टन ऑफ द डिकेड महेंद्र सिंह धोनी को माना गया है। आईसीसी टेस्ट कैप्टन ऑफ द डिकेड किसे माना गया है? यह विराट कोहली को माना गया है। म्यांमार द्वारा भारत की आईएनएस सिंधुवीर पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल किया गया है। म्यांमार द्वारा भारत की आईएनएस सिंधुवीर पनडुब्बी को उन्होंने अपने बेड़े में शामिल किया है। CII ITC सस्टेनेबल अवार्ड किसे दिया गया है? यह एनटीपीसी को दिया गया है। दिसंबर मंथ की करंट अफेयर में इतना ही। आज दिसंबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर कवर की गई है। और दिसंबर मंथ की करंट अफेयर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ये साल आप सभी के लिए अच्छा रहे और आप मेहनत के साथ आगे बढ़े। Thank you very much. Please like, comment, share and subscribe Dhruva Academy Gurugram channel. Thank you very much.